अरे दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं आपका अविनाश। कभी सोचा है जब हम छोटे थे और छत पे लेटकर तारे देखते थे तो मन में क्या आता था? यही ना कि यार इन टिमटिमाते तारों के पास क्या होगा, क्या वहां भी हमारी तरह कोई रहता होगा? ये सवाल ना सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि सदियों से इंसान के मन में है। इंसान हमेशा से एक खोजी रहा है, नई जगहों की तलाश में, एक नए घर की तलाश में। पहले हम गुफाओं से निकले, फिर गांव बसाए, शहर बनाए और अब हमारी नजरें आसमान से भी आगे उन ग्रहों पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी अपनी इस प्यारी धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी अपना घर बना पाएंगे? क्या हम कभी किसी दूसरे ग्रह की सुबह देखेंगे? ये कल्पना ही कितनी रोमांचक है ना? वैज्ञानिकों की दुनिया में ये सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने की दौड़ है। वो दिन रात इसी खोज में लगे हैं कि कौन सा ग्रह हमारा अगला ठिकाना हो सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें इंसानियत के भविष्य की ओर ले जाएगी, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हमारे पास एक नहीं बल्कि कई घर होंगे। तो चलो यार, आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आज मैं आपको उन 5 ग्रहों के बारे में बताऊंगा जहां भविष्य में हम और आप यानी इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। ये वो दुनियाएं हैं जो आज भले ही हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन एक दिन शायद हमारा पड़ोस बन जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक इंटरस्टेलर सफर पर। देखते हैं कि भविष्य के इन ग्रहों में हमारे लिए क्या छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जिसका नाम सुनते ही लगता है कि यार ये तो अपना पड़ोसी ही है, मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं इसकी मिट्टी के रंग की वजह से। मंगल को ना वैज्ञानिक हमारा दूसरा घर बनाने के लिए सबसे तगड़ा दावेदार मानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां की बहुत सी बातें हमारी धरती से मिलती जुलती हैं। जैसे यहां का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है, मतलब हमारे यहां से बस थोड़ा सा ही ज्यादा। तो सुबह उठने और रात को सोने का टाइम ज्यादा नहीं बदलेगा। यहां भी धरती की तरह अलग अलग मौसम होते हैं। ध्रुवों पर बर्फ की चादरें हैं। हां, मानता हूं कि यहां की हवा बहुत पतली है और सांस लेने लायक नहीं है, और तापमान भी काफी ठंडा रहता है। लेकिन यार, इंसान की फितरत ही है मुश्किलों को पार करना। वैज्ञानिक ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे हम वहां के वातावरण को बदल सकें, जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। सोचो, एक दिन हम मंगल की लाल मिट्टी पर अपने घर बनाएंगे, वहां की घाटियों में घूमेंगे और शायद वहां के 2 चांद फोबोस और डीमोस को देखते हुए रात बिताएंगे। एलन मस्क जैसे लोग तो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं कि मंगल पर शहर कैसे बसाना है। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, एक मिशन बन चुका है। अब चलते हैं अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के पास। लेकिन हम बृहस्पति पर नहीं बल्कि उसके एक चांद पर रुकेंगे जिसका नाम है यूरोपा। ये जगह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऊपर से देखने पर यह पूरी तरह से बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है जिसमें अजीब सी दरारें हैं, लेकिन असली जादू इस बर्फ की चादर के नीचे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीले सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का महासागर छिपा हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं बल्कि शायद हमारी धरती के सारे समंदरों से भी ज्यादा पानी वाला महासागर है। अब जहां पानी होता है वहां जिंदगी की उम्मीद अपने आप जग जाती है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि इस गहरे समंदर के तल पर शायद ज्वालामुखी हों जो गर्मी और पोषक तत्व पैदा करते हों, ठीक वैसे ही जैसे हमारी धरती के गहरे समंदरों में होता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती फिर भी जीवन पनपता है। तो क्या पता यूरोपा के इस छिपे हुए महासागर में कोई अनजान जीव तैर रहे हों। यहां इंसानी बस्ती बसाना मंगल से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। हमें बर्फ के नीचे रहना होगा। लेकिन सोचो, एक बर्फीले चांद के अंदर बसे शहर से उसके महासागर के रहस्यों को खोजना कितना कमाल का एडवेंचर होगा। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन से। ये जगह हमारे सौर मंडल की सबसे अजीब और अनोखी जगहों में से एक है। टाइटन की सबसे खास बात है इसका घना नारंगी रंग का वातावरण। ये हमारे सौर मंडल में इकलौता चांद है जिसका इतना मोटा वायुमंडल है जो हमारी धरती से भी ज्यादा सघन है।
मतलब यहाँ आपको स्पेस सूट के प्रेशर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बस ऑक्सीजन मास्क और गर्म कपड़े पहनने होंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। टाइटन पर जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी नदियां, झीलें और समंदर। लेकिन रुको, ये पानी के नहीं हैं, ये लिक्विड मीथेन और ईथेन के हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बारिश पानी की नहीं मीथेन की होती है और आप मीथेन की झील में नाव चला सकते हो। यहाँ इंसानों को बसाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमें ठंड से बचना होगा और ऊर्जा के नए सोर्स खोजने होंगे। लेकिन यहाँ मौजूद हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पर कर सकते हैं। टाइटन हमें सिखाता है कि जिंदगी और दुनिया के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। अभी तक हम अपने सौर मंडल में ही घूम रहे थे। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और चलते हैं लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के पास जिसका नाम है केपलर 452। इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ग्रह केपलर 452b। इस ग्रह को वैज्ञानिक बड़े प्यार से अर्थ 2.0 या धरती का बड़ा भाई भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह कई मामलों में हमारी धरती जैसा ही है। यह एक चट्टानी ग्रह है और अपने तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर धरती सूरज से है, यानी गोल्डीलॉक्स जोन में। इसका मतलब है कि यहाँ का तापमान ऐसा हो सकता है कि इसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद हो। यह ग्रह हमारी धरती से लगभग 60% बड़ा है, इसलिए यहाँ की ग्रेविटी भी थोड़ी ज्यादा होगी। मतलब हम थोड़ा भारी महसूस करेंगे, शायद थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करना पड़े। इसका एक साल भी हमारे 385 दिनों के बराबर होता है, जो हमारे साल से बहुत अलग नहीं है क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर है। आज की टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन ये खोज हमें एक उम्मीद देती है। ये बताती है कि ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसी और भी दुनियाएं हैं। क्या पता भविष्य में हमारे वंशज ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो हमें सितारों के पार इन नई दुनियाओं तक ले जाए। अब वापस अपने पड़ोस में आते हैं, लेकिन सौर मंडल से ठीक बाहर हमारे सूरज का जो सबसे करीबी तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है और इसी तारे का चक्कर लगा रहा है एक ग्रह जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। ये अब तक खोजा गया सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है, मतलब हमारे सौर मंडल के बाहर का सबसे करीबी ग्रह। ये एक चट्टानी ग्रह है और धरती से थोड़ा ही बड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में ही है, जहां पानी तरल रूप में हो सकता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इसका तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी एक रेड ड्वार्फ यानी लाल बौना तारा है। ये तारे बहुत ज्यादा शक्तिशाली स्टेलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं फेंकते हैं, जो किसी भी तरह के जीवन के लिए खतरनाक हो सकती हैं। साथ ही यह ग्रह अपने तारे से बहुत पास होने के कारण शायद टाइडली लॉक्ड हो, मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता हो। एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात। लेकिन इंसान जुगाड़ू है। हम शायद दिन और रात के बीच की ट्विलाइट जोन वाली जगह पर अपनी बस्ती बसा सकते हैं, जहां न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंड। सबसे करीबी होने की वजह से ये हमारी पहली इंटरस्टेलर यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर उन 5 संभावित ग्रहों का जो एक दिन इंसान का दूसरा घर बन सकते हैं। मंगल के लाल मैदानों से लेकर यूरोपा के बर्फीले समंदरों तक और टाइटन की मीथेन झीलों से लेकर केपलर 452b और प्रॉक्सिमा बी जैसी दूर की दुनियाओं तक, हर ग्रह अपनी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ हमें बुला रहा है। ये खोज सिर्फ एक नए घर की तलाश नहीं है, बल्कि ये खुद को और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की एक कोशिश है। ये हमें बताती है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे सामने संभावनाएं कितनी बड़ी हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि आज से 100 या 200 साल बाद इंसान शायद इन ग्रहों पर रह रहे होंगे। वो शायद हमारी इस वीडियो को देखकर सोचेंगे कि देखो, हमारे पूर्वज इन जगहों पर आने के सपने देखा करते थे। ये सपने ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हैं। धरती हमारा पहला घर है और हमेशा रहेगा,
लेकिन इंसानियत का भविष्य शायद सितारों के बीच लिखा है। हमें बस उस कहानी को पढ़ने के लिए पहला कदम उठाना है। तो आपको इन सब में से कौन सा ग्रह सबसे रोमांचक लगा? क्या आप मंगल की धूल में चलना चाहेंगे या यूरोपा के समंदर में गोता लगाना? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपकी कल्पना कहां तक जाती है, ये जानने में मुझे बहुत मजा आएगा। और अगर आपको ये ब्रह्मांड का सफर पसंद आया तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप हमारे साथ इस सफर पर निकल सकें। तब तक के लिए सपने देखते रहो और खोजते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।